अभी तो सर फैमिली इतनी बड़ी हो गई है कि काम को बंद करना पड़ता है, काम समाप्त ही नहीं होता है। तो अब अच्छा भी लगता है और धीरे-धीरे लोगों की पहचान भी बढ़ रही है। लोग चाहते हैं कि हम कब राहुल भैया से मिलें, कब राहुल भैया से परिचित हों। लोग चाहते हैं अपना यूट्यूब चैनल भी दिखाएँ, उनसे कुछ न कुछ जानकारी लें। हालाँकि पहले भी हम लोग ये काम किया करते थे, पहले हम लोग निःशुल्क किया करते थे। आज भी लोग जब कभी-कभी मिलते हैं कि भैया गरीब दुखिया का आप लोग कभी मदद नहीं करते, बड़ा दिल को ठेस पहुँचता है सर, कि जितना मेहनत और जितना फ्री में काम हम लोगों ने कर दिया, शायद पूरे जौनपुर में मेरे हिसाब से ऐसा कोई क्रिएटर, ऐसा कोई कलाकार होगा जिसने कभी किसी की मदद किया होगा या किसी को फ्री में शिक्षा और दीक्षा दिया होगा यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लाइन में। डर लगता था, हाथ काँपता था इसको जब लेता था मैं, बोल नहीं भूल जाता था क्या बोलना है सर। बार-बार रीटेक करके हाँ। कैमरा मैं करता था, माइक हाँ। इनको दे नहीं तुम बोलो, बोलना हाँ। सीखो और आज देखो माइक धीरे-धीरे पकड़ना सर आपने मुझे सिखाया है। माइक पकड़ते कैसे, कभी किसी के साथ जब खड़ा होता है काँपता था ऐसे सर। ठीक है ना? ले हाँ। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं ये ग्राम सभा खुटहन है और मेरे बगल में जो नवविवाहित देख रहे हैं, हालाँकि इनको साल भर हो गए शादी को। इनको तो आप बखूबी पहचानते होंगे जो बगल में बैठे हुए हैं। अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो इनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, ये हमारे सहयोगी हैं और हमारे जौनपुर के प्रतिनिधि राहुल प्रजापति, बीच में इनकी वाइफ़ हैं और आज मैं आया हूँ, बहुत खुशी की बात ये है कि अब ये मम्मी-पापा बन चुके हैं। एक सुंदर सी बेटी इन दोनों के बीच में आ चुकी है और आप लोगों को ये बताना चाहूँगा बहुत खुशी की बात है कि सब कुछ अच्छे से निपट गया। आज इनकी छठी का कार्यक्रम था। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को परिचय करवाऊँ, अगर नए दर्शक जो हमसे जुड़े हैं, सबसे पहले राहुल के बारे में जान जाएँ। सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं अमेजिंग आजमगढ़, सबको हाथ जोड़कर मेरा सादर प्रणाम। और आज आप हमारी बिटिया रानी के छठी के प्रोग्राम में पहुँचे और अपना कीमती समय दिया, साथ ही साथ हमारी बिटिया रानी को अपना आशीर्वाद दिए। मेरा जीवन धन्य हो गया। कैसा चल रहा है जीवन? जीवन ठीक-ठाक चल रहा है, सब कुछ एकदम मस्त है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है सर। इन्हीं को लेके हमने अमेजिंग आजमगढ़ की शुरुआत की थी। ये जो चैनल देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में शुरुआत की। बहुत सारा इस जौनपुर में योगदान था, जौनपुर से लेके तमाम ज़िलों में हम लोग गए। स्कूलों में कार्यक्रम किए, एजुकेशन के बढ़ावा के लिए हमने ये शिक्षा के लिए ये चैनल चालू किया था। लेकिन अब ये खबरों का चैनल बन चुका है। हालाँकि आपको बता दें कि इस बीच में तमाम ऐसी चीज़ें आई और बहुत सारे परिवर्तन हुए और नई-नई चीज़ें लोगों को सीखने को मिली। बहुत सारे लोग क्रिएटर भी जुड़े और इन सभी चीज़ों में आपको बताना चाहूँगा कि अब राहुल जी विवाहित हो चुके हैं। पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी जिनकी शादी में बहुत सारे क्रिएटर आए थे। तो राहुल ये बताइए, अब पहले जो हम लोगों ने शुरुआत किया था, मान लीजिए छोटे-छोटे क्रिएटर थे, जी। अभी का क्या हाल है? अभी तो सर फैमिली इतनी बड़ी हो गई है कि काम को बंद करना पड़ता है, काम समाप्त ही नहीं होता है। तो अब अच्छा भी लगता है और धीरे-धीरे लोगों की पहचान भी बढ़ रही है। लोग चाहते हैं कि हम कब राहुल भैया से मिलें, कब राहुल भैया से परिचित हों। लोग चाहते हैं अपना यूट्यूब चैनल भी दिखाएँ, उनसे कुछ न कुछ जानकारी लें। हालाँकि पहले भी हम लोग ये काम किया करते थे, पहले हम लोग निःशुल्क किया करते थे। आज भी लोग जब कभी-कभी मिलते हैं कि भैया गरीब दुखिया का आप लोग कभी मदद नहीं करते, बड़ा दिल को ठेस पहुँचता है सर, कि जितना मेहनत और जितना फ्री में काम हम लोगों ने कर दिया, शायद पूरे जौनपुर में मेरे हिसाब से ऐसा कोई क्रिएटर, ऐसा कोई कलाकार होगा जिसने कभी किसी की मदद किया होगा या किसी को फ्री में शिक्षा और दीक्षा दिया होगा यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लाइन में। शुरू तो हम लोगों ने निःशुल्क ही किया था, लेकिन क्या करें, लोग एहसान बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये राहुल है, राहुल को मैंने जौनपुर की ज़िम्मेदारी दी थी। हालाँकि अब जौनपुर के अलावा इनके पास सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बस्ती, मतलब मैं अब बिज़ी रहने लगा, टोटल ज़िम्मेदारी इनको दे दिया। जितनी सारी महिला क्रिएटर हैं, सब राहुल को जानती हैं, ठीक है। जब इनसे कुछ नहीं हो पाता, उसके बाद हम लोग हैं, लेकिन पैसे क्यों लेते हैं, इस बात पे चर्चा हम करें। देखिए सर, इससे पहले हमारी शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी खर्चा था, तो जैसे-तैसे करके चल जाता था। अभी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गईं, अब तो एक और नई ज़िम्मेदारी आ गई। अब लोग सोच रहे होंगे कि ज़िम्मेदारी आ गई, क्या हमारे भरोसे? ऐसा कुछ नहीं है। बदले में मैं आपके यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म को सही भी कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म हो, इंस्टाग्राम है, फ़ेसबुक है, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म चाहे जो भी हो। मैं आपके जो भी प्रॉब्लम ठीक नहीं है उसको सही करता हूँ, साथ ही साथ आपको जानकारी देता हूँ कैसे काम करना है कैसे नहीं। ये तो हमारा फ़ीस है जो मैं आप लोगों से लेता हूँ और उसमें भी काफ़ी लोग कहते हैं अगर इतना फ़ीस ना हो तो मैं कहता हूँ कम दे दीजिएगा। कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं, कहते हैं नहीं है बिल्कुल नहीं कर पाएँगे, तो हम फ्री में भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, अभी भी करते हैं। ये नहीं है कि हम पैसा ले रहे हैं तो ज़रूरी है पैसा ही देना है। लेकिन अगर आप उस
चीज़ के असली हकदार हैं कि लगता है कि हाँ, वाक़ई में आप नहीं कर पाएँगे, तो बिल्कुल हम निःशुल्क भी करते हैं। तो देखिए अब ज़िम्मेदारियाँ मेरी बढ़ चुकी है, अब मैं फ्री में कोई काम नहीं करता, पैसा लेता हूँ, यही मेरी रोज़ी-रोटी है, मेरी और कोई कमाई नहीं है क्योंकि आपके लिए मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता हूँ, अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाता हूँ। तो अब बताइए आप लोग को खुद समझना चाहिए, दोपहर का सर कभी भोजन नहीं कर पाता हूँ मैं। वजह ये है, मैं बताऊँ आपको, देखिए बहुत लोग कहते हैं कि पैसे के लिए ही ये लोग काम करते हैं। भाई जो देखिए हमारा सीखने में जो समय लगा, अभी हम जितना समय आपको दे रहे हैं उतना अगर हम कंटेंट क्रिएशन में दें, उससे कहीं ज़्यादा हमको अर्न होगा, बिल्कुल। ठीक है? लेकिन हम आप लोगों को सहयोग करते हैं ताकि आप भी जैसे हम कमा रहे हैं, आप भी कमाइए, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि कोई थोड़ा कमाता, कोई ज़्यादा कमाता। अभी कल को आप कमाने लगोगे, हम उसमें हिस्सा नहीं माँगते हैं। आपसे बस थोड़ी-सी शुल्क लेंगे, बाकी आप जीवन भर कमाओगे। आप कोई अगर छोटी-सी दुकान भी खोलोगे, तो उसमें भी लागत लगती है। सर जितने लोग का फ्री में इससे पहले काम किया हो, कभी फ़ोन लगा के हाल चाल तक नहीं पूछते, वो सोचे पैसा वो देंगे, लोग कहते हैं आने लग जाएगा तो भैया हम समझेंगे। दूर से प्रणाम है ऐसे लोगों को। मेरा जो अभी चार्ज है आप दे दीजिए, आप चाहे लाख कमाइए, चाहे हज़ार कमाइए, आप खुद रख लीजिए। ऐसे लोगों से मैं दूरी बनाना चाहता भाई हूँ। देखो आज भी अगर देखा जाए तो यहीं जौनपुर में तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो अपना खुद का न्यूज़ चैनल चलाते हैं आज अच्छे लेवल पे। लेकिन मेरे अक्कू फैमिली ब्लॉग जो ब्लॉग वाला चैनल अगर उसमें जाएँगे तो उसमें देखेंगे उनका जब 10,000 5,000 2,000 था, भैया थोड़ा-सा कम्युनिटी लगा दो। लेकिन आज वो फ़ोन तक नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका फ्री में हम लोगों ने किया। लेकिन जिनका हम पैसे लेके करते हैं, वो तो कुछ एहसान मानते हैं। अहमियत समझते हैं। ठीक है, अब वहाँ रोकते ये सब बातें प्रोफ़ेशनल है। अभी अर्चना जी कैसी हो? जी, बिल्कुल बढ़िया है। बढ़िया है, अब तो नई ज़िम्मेदारी आ गई है। जी, ज़िम्मेदारी तो अभी बढ़ तो एक को गई है। लेके परेशान थे, अब 2 को लेके झेलना पड़ेगा। नहीं, परेशान कुछ नहीं थे, लेकिन हाँ, ऐसा होता है ना हर रिश्ते में नोक-झोंक होती है तो चलता रहता है। अच्छा, परेशान मैं नोक-झोंक हो कभी रही नहीं है। हाँ, परेशान मैं कभी नहीं हुई, ना इनसे, ना उनसे। इन्हीं दोनों को तो देख के जी रही हूँ मैं, तो अच्छा, ऐसा मैं है। थोड़ा-सा रूबरू होना चाहूँगा दर्शकों से, बता दूँ ये राहुल की वाइफ़ है। साल भर अभी नहीं हुआ है इनकी शादी को, 26 नवंबर को इनकी सालगिरह है। बाकी मैं बखूबी जानता हूँ हर एक चीज़ क्योंकि ये हमारे साथ ही रहते थे और हर छोटी-बड़ी चीज़ें शेयर होती थी। इसके पहले ये बताओ जब ये आपसे मुलाकात हुई थी या शादी से पहले कैसा बिहेवियर था इनका? नहीं, बिहेवियर तब भी सेम था और अब भी सेम है। ये कुछ भी नहीं बदले। भई इनका एक सीधा सिद्धांत है कि अर्चना जो चीज़ गलत है मैं उसके लिए बोलूँगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे, चाहे तुम्हें बुरा लगे। शुरू से ही है और जो चीज़ मेरे हित के लिए है, फिर चाहे कोई भी हो, हमेशा मेरे साथ खड़े रहें। तो बिहेवियर कभी नहीं बदला। पर हाँ, थोड़ा-सा बिज़ी ज़रूर हो गए हैं, पर कोई बात नहीं, बिज़ी भी वो हमारे लिए हुए हैं, मेरे बाबू के लिए हुए हैं। देखिए, देखिए परिवार के लिए होते हैं। साथ में आज कैमरामैन जो बैठी हैं ना, इनसे पूछिए 9-9 10 बजे बजे रात को हम लौटते हैं। अच्छा ये बताओ, इनका क्या चीज़ आपको अच्छा नहीं लगता? कुछ बट जैसे जब ये बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं ना अपने काम में, तो ये बिना फालतू में इरिटेट होते हैं और वहाँ की इरिटेशन कभी बार हमारे ऊपर उतार देते हैं। तो बस यही एक चीज़ बुरी लगती है कि अपनी कहीं और की इरिटेशन मुझ पे नहीं उतारो, बाकी मुझे और कुछ बुरा नहीं लगता और उतना बुरा भी लगता है ना, फिर भी मेरा जी नहीं मानता, फिर भी मैं इनसे ही बोलती हूँ जाके। मम्मी कहती हैं कि वही गाँव की भाषा में एक कहावत बोलते हैं ये लोग, मेरे तो पहले समझ ही नहीं आती थी, "कुटनी कुटना कूटल जाएँ, सास पतोहिया एके हुई।" मम्मी हमेशा यही बोलती हैं। तो अच्छा, ये आपके घर की बात नहीं है, ये हमारे साथ भी होता है, ठीक है? और पत्नी जी बैठी है, उनके साथ भी होता है। क्या करें, हम लोगों का काम का इतना प्रेशर हम लोग ये सोचते हैं ना कि मान लीजिए जितने भी लोग हमारे पास आ रहे हैं, कम से कम खुश होके जाएँ। आपको पता है ना कहाँ-कहाँ से आपके पास आते हैं? जी, मैं खुद भी इनसे कहती हूँ, ये कई बार ऐसा होता है ना क्रिएटर से इरिटेट हो जाते हैं, गुस्से में बात कर देते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, इतनी देर से समझा रहा हूँ। तो मैं पूछिए इनसे, मैं खुद ही कई बार बोलती हूँ कि तुम सही से काम करा करो अगर कर रहे हो तो। मुझे इस चीज़ से कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन हाँ, बिज़ी ये भाई हम लोगों शेड्यूल का है प्रोफ़ेशनल हम अपना-अपना। आपको बता दें, यहाँ पर देखिए जो भी औरतें हैं, ग्रामीण औरतें हैं, जिनको ये सिर्फ़ उनको यही पता कि यूट्यूब या फ़ेसबुक से पैसे आ रहे हैं। लेकिन उनको टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन ये सब कुछ नहीं मालूम। बनाना कैसे, अपलोड क्या करना, अनलिस्टेड क्या, प्राइवेट क्या, ये कुछ जानकारी नहीं है। बस वो क्या करेंगे जब मर्ज़ी उनका फ़ोन लगा दो या जब मर्ज़ी वो घर पे आ जाएँगे। तो इसीलिए देखो अब हम क्या रात के 12 बजे, 1 बजे और 2 बजे भी हमारे पास फ़ोन आते हैं और मैं उठ के इनका फ़ोन खुद साइलेंट करती हूँ, वरना हम भी ना सो पाएँ और ये भी ना सो वो पाएँ। आपकी कहानी नहीं है, ये मेरी भी। वही ना, तो कोई बात नहीं, बिज़ी शेड्यूल है तो है। अच्छा, ये इतनी बताओ ये पूरे पूर्वांचल से लोग कहाँ-कहाँ से आते हैं आपके पास? कभी आपने सोचा था कि ये ऐसे शादी के बाद ऐसी चीज़ें होंगी? नहीं, क्योंकि शादी से पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं और धीरे-धीरे जब ये सब ये करने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो अब तो भई बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं, अलग ज़िले से, अलग राज्य से आ जाते हैं। तो
बहुत अच्छा भी लगता है। आपको हम बताना चाहेंगे कि ये इनका राहुल प्रजापति ब्लॉग पहला चैनल था, फैंस ऑफ जौनपुर ये है, और इनका है अर्जू राहुल ब्लॉग, इनका भी चैनल है। आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए। ये दोनों पति पत्नी का अलग अलग चैनल है। इनके भी अभी जल्दी ही मोनेटाइज हुआ है, गूगल एडसेंस पिन वगैरह आ गया है। अब ये भी अपना पैसा कमाएंगे और जो अर्निंग आएगी उसका क्या करेंगे? नहीं, वो अर्निंग मैं सबसे पहले इन्हें दूँगी, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे आने वाले में किसी अलग फ़ील्ड में भी जाऊँ, तो इन्हीं की वजह से हूँ। पढ़ाई की लिखाई के में मामले में भी मैं इन्हीं की वजह से हूँ, जो हूँ इन्हीं की बदौलत हूँ। 9 महीने का कैसा गुजरा ये जो अब मान लीजिए बेटी है आपके बीच में, ये समय कैसे गुजरा? ये सफ़र बहुत अच्छा था, कुछ कठिनाइयाँ भी थी। अगले 3 महीने तो मैंने कुछ खाया ही नहीं, फिर कुछ 3 महीने ठीक गए, फिर कुछ 3 महीने ऐसे गए कि कुछ गाँव की स्थिति, गर्मी, लाइट, ये वो परेशानियाँ, ये ठीक था, जर्नी बहुत अच्छी थी। जो पेनफुल था, वो मैं बाबू को देखती हूँ तो भूल जाती हूँ। आप सिर्फ अपने अच्छे से शरीर का ख्याल करिए, धीरे-धीरे परिवार का ख्याल करिए और बाकी सब कुछ चीज़ें ठीक हो, क्योंकि देखिए इन लोगों की शादी मैं बता दूँ कि इस तरीके से हुई है, अभी इनके पिताजी नहीं है इस दुनिया में, ठीक है? उसके बाद भी देखो इन दोनों में जो भी था अपना आपसी प्रेम संबंध, उसके बाद भी ये लोग शादी करते हैं किसी तरीके से, बिना दान दहेज 1 रुपया लिए। कितना मिला? सर, जो भी इनके परिवार से हो पाया, जो भी इनके पिताजी थे तिलक के समय में, जो भी उनसे हो पाया वो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से दिया। हमने कभी कोई डिमांड नहीं की। इनकी माँ की तरफ से जो कुछ हुआ, इनकी माँ ने जैसे कहा कि हम मंदिर से शादी करें, हम उस पे भी तैयार थे। हमें कोई लालच नहीं था, क्योंकि जब परिवार में कोई कमाने वाला है नहीं, हम किसके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। तो हमें भगवान की कृपा से और ये हमारी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमारे घर में सब कुछ भरा पड़ा है। आज ही देखिए छठी का कार्यक्रम था, पूरा अलमारी फुल है सर। कौन सा गिफ्ट किसका भी ये भी मुझे कंफर्म पूरा नहीं पता। अब एक-एक गिफ्ट खोलेंगे तो लोगों को दिखाएँगे। हाँ, हाँ, बस वही सारा बात है। तो बस ये इनका आशीर्वाद हमें चाहिए, पूरा सबका, पूरी दुनिया का आशीर्वाद हमको मिल जाएगा। ये सोशल मीडिया पे आने का जो सिलसिला था, जब हम मुझसे मिले थे, लगभग कितने साल पहले मिले? सर ये तो साल मुझे नहीं याद है कितने साल पहले मिले थे, लेकिन हाँ, काफ़ी समय था। इतना मुझे याद है, मेरे सब्सक्राइबर सर बहुत नहीं थे। लगभग 2021। 3000 से भी कम मेरे सर सब्सक्राइबर थे। बड़ी खुशी हुई थी जिस वक़्त आपने कहा हाँ, आप ज़रूर आइए मिलने के लिए। पहली बार मुझे किसी क्रिएटर ने ऐसा बोला कि आप मेरे पास आइए मिलने के लिए। मैं जब आपसे मिला सर, वहीं से मैं बहुत मोटिवेट हुआ यूट्यूब की लाइन में कि हाँ, यूट्यूब से मैं ज़रूर कामयाब हो सकता हूँ, ज़रूर मुझे एक नया फ़ील्ड मिलेगा। तो मैं फिर धीरे-धीरे आपसे मिलता रहा। आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई भी यूट्यूब के क्षेत्र में, बताया कैसे काम करना है, कैसे आगे और मैं बढ़ सकता हूँ सर। वहीं से जर्नी इस कदर चलने लग गया कि आज आप लोग के आशीर्वाद से 1,78,000 की फैमिली पूरी हो गई है सर। हाँ। ये राहुल हैं। उस समय ज़्यादा उम्र तो नहीं थी, किशोर अवस्था थी इनकी और पूर्वांचल में धीरे-धीरे क्रिएटर उभरने वाले थे। वो लॉकडाउन से पहले की बात है। तो धीरे-धीरे जब लोगों में उत्सुकता जगी कि सिर्फ़ लोगों को ये पता चलने लगा हाँ, सोशल मीडिया से पैसे आते हैं। तो लॉकडाउन एक ऐसा दौर आया जिसमें लोग उल्टी-सीधी वीडियो भी बनाने लगे। उस दौर में हम लोगों ने एक ऐसा कंटेंट क्रिएशन किया, जिसके ज़रिए हम लोगों ने ऐसी ऐसी फैमिली इकट्ठी की कि आज देखो पूर्वांचल में यहाँ या अपने क्षेत्र में बहुत सारे कॉमेडी हो गए। हम लोगों ने तमाम न्यूज़ चैनल भी बनाए। बिल्कुल। कितने सारे पत्रकार होंगे साथ में? बहुत सारे होंगे सर, गिनती कम है उनके लिए। किन-किन क्षेत्रों में यहाँ पर हम लोगों ने कंटेंट क्रिएशन में जो है नए-नए कलाकारों को लाए? बहुत सारे कलाकारों को हमने लाया है। आज कुछ कलाकार हैं जो सम्मान भी देते हैं, पहचानते हैं, कुछ ऐसे हैं तो सर मुँह भी घुमा के जाते हैं। बहुत बुरा लगता है कि हम लोगों ने इतना सपोर्ट, इतना सहयोग उनका किया, आज वही लोग सम्मान नहीं करते हैं। तो ख़ैर अब लोगों का बिहेवियर भी चेंज हो गया, तो हम लोगों ने भी अपना तरीका बदल दिया है। चलिए ये उन लोगों की मानसिकता है ये, ठीक है? लेकिन हम लोगों का जो प्यार है दर्शकों का, वो तो लगातार बना। मैं आपको बता दूँ कि अमेज़िंग आज़मगढ़ पे पहला जो वीडियो पड़ा था, वो था एक गुफ़रान थे, उसके साथ गोलगप्पे का चैलेंज था। दूसरा मेरी प्रभा विद्या मंदिर जहाँ पर राहुल पढ़े थे। सबसे पहले मैंने वहीं से स्टार्ट किया था जो कि घनश्यामपुर में है। घनश्यामपुर में और भी कलाकार हैं, वो आपको पता ही होगा। तो वो कहाँ तक पढ़ाई हुई थी? वहाँ पे 8वीं तक मैं सर पढ़ा था, एलकेजी से लेके 8वीं तक। शरद चंद्र तिवारी जी हमारे प्रिंसिपल सर थे।
मुझे आज भी याद है जब मुझे एबीसीडी नहीं आता था। एबीसीडी चार प्रकार के होते थे, कैपिटल, स्मार्ट, तीसरे वाले का नाम नहीं था, उसको सर मोचियावा बोलते थे। ठीक है, लेकिन हमको मोचियावा आता। सर कहते थे ऐसे बना, यहाँ मूंछ बना देना, गोला कर देना। सर क्या था कि हमको आता नहीं था लिखने ना, तो सर ने मुझे वो जो बाँस का कईन नहीं होता उससे मारा था। लेकिन आज उस बाँस की कईन, ये समझ लीजिए हमारे शरीर पे नहीं लगा, हमारे दिमाग पे लगा था। आज वो सब मुझे आता है और आज उन्हीं सर का देन है कि मैं जो भी मेरे यहाँ क्रिएटर्स आते हैं, मैं इंग्लिश में बाकायदा लिख के उनको दे पाता हूँ। शायद अगर वो छड़ी नहीं पड़ी हुई होती, तो मैं आज लिख के दे नहीं पाता लोगों को इंग्लिश में। बतौर क्रिएटर सबसे पहले हम लोगों ने उसी प्रभा उसी प्रभा विद्या मंदिर में हमने शुरुआत की, उस सर ने हमको मना भी नहीं किया, काश आइए वेलकम है, और एक ही वीडियो से हमारी जो है वॉच टाइम पूरा हुआ और मोनेटाइज भी हो गया था। क्योंकि ये पूर्वांचल में एक पहला ऐसा क्रिएशन था कि जो कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने कदम बढ़ाया। फिर उसके बाद काफ़ी हम लोगों ने संघर्ष किया। हालाँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बहुत सारी अगर बातें करने लगे तो ये जान लीजिए कई दिन चल जाएँगे। तो आज हमारी उपस्थिति थी यहाँ खुटहन में, राहुल प्रजापति हैं। अब अच्छे खासे लोग इनको जानने लगे हैं, आप लोग भी सपोर्ट करिए। और साथ ही साथ ये अर्चू राहुल ब्लॉग इनकी धर्मपत्नी है और इनकी प्यारी सी नन्ही सी बेटी है जो कि पीछे सोई है अभी। और दिन भर आज बहुत बिजी शेड्यूल था, काफ़ी क्रिएटर आए थे। और आपको बता दें कि मान लीजिए वैसा कार्यक्रम तो नहीं रखा गया था, लोगों को इनवाइट तो नहीं किया गया था, लेकिन ये था कि जो खास लोग थे वो आए थे, अपना आशीर्वाद दिए इस बिटिया को। और अब जाते-जाते क्या कहेंगे दर्शकों से? बस जाते-जाते यही कहूँगी कि जैसे अब तक प्यार बनाए रखा है आप लोगों ने और मेरी बाबू को बहुत सारा आशीर्वाद दिया है आप लोगों ने इन 5-6 दिनों में, ऐसे ही आगे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, प्यार बनाए रखिएगा और अर्चू राहुल ब्लॉग को सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पे भी अर्चू राहुल ब्लॉग पैसा लगता है पर फॉलो करिएगा। पैसा लगता है? पैसा लगता है प्रमोशन। वो कोई बात नहीं, आप मेरी बाबू के लिए इतना कर दीजिएगा। तो हाँ दोस्तों, आप इस बाबू का शगुन समझिए जो आज छठी था, छठी का कार्यक्रम आज खत्म हुआ है। आज इनका जो था जिसे कहते हैं ना गाँव में जो होता है, ये सब संपन्न हुआ है। अब ये ठीक है, आप अपना ये गृहस्थ जीवन अपना फिर से शुरू करेंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। और एक बार राहुल दर्शकों से। जी, दर्शकों से यही हाथ जोड़कर हम विनती करेंगे, जिस तरीके से अभी इस वक्त आप लोग प्यार आशीर्वाद अमेजिंग आजमगढ़ यूट्यूब चैनल को दे रहे हैं, ऐसे आप लोग निरंतर आगे देते रहिए। आपको सर के चैनल के माध्यम से नई-नई खबरें और जो वायरल चेहरे हैं, आप उनसे रूबरू हो पाएँगे। जो गाँव की छुपी हुई प्रतिभा, ज़्यादातर छुपी हुई प्रतिभा को सर दिखाने का प्रयास करते हैं और जो सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, जिनको कोई थीम नहीं है, जिनको कोई जानकारी नहीं है, उनको सर बढ़ावा देते हैं। ऐसा नेक काम करते हैं सर, अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोग को दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। जी। जाते-जाते मैं एक सीक्रेट रिवील करना चाहूँगा, ये जो बोलने की शैली आप देख रहे हैं ना, ये इसी माइक से राहुल ने सीखा है। डर लगता था, हाथ काँपता था इसको जब लेता था मैं, बोल नहीं भूल जाता था क्या बोलना है सर। बार-बार रीटेक करके हाँ। कैमरा मैं करता था, माइक हाँ। इनको नहीं तुम बोलना हाँ। सीखो। और आज देखो माइक धीरे-धीरे पकड़ना सर आपने मुझे सिखाया है। माइक पकड़ते कैसे, कभी किसी के साथ जब खड़ा होता है काँपता था ऐसे सर। ठीक है ना? ले हाँ, अब सर कोई टेंशन नहीं है, कोई अब तो टेंशन नहीं। अब बेझिझक तो करता हज़ारों हूँ। की भीड़ में भी रिपोर्ट हो बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल हो जाता है। तो चलिए ये थे राहुल और जौनपुर के हैं, जौनपुर ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं। और साथ ही साथ अभी आपको बता दूँ कि आप लोगों को खुशखबरी ये है कि बहुत जल्द ही अपना फाउंडेशन जो है ज़मीन पर आने वाला है। अभी तक कागज़ों में था, अब बस 2026 में लॉन्च करूँगा। और जो कुछ भी आप लोग मदद करते हैं गरीबों की, अब वो फाउंडेशन के माध्यम से होगी। और जौनपुर हमारा राहुल देखते थे और जो लोग की टीम है मैं इकट्ठा करूँगा, फिर आपको खुशखबरी दूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।